जय हिंद बच्चों मैं अजय कुमार वाराणसी जनपद से आपके अपने चैनल नव शिक्षण पे स्वागत करता हूं। बच्चों आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैथ का, मेंटल एबिलिटी टेस्ट का कोडिंग और डिकोडिंग। इसमें बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इन प्रश्नों को आखिर कैसे सोचा जाए। देखिए कई मैंने वीडियोस मैथ के बनाए हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। बच्चे पूछते हैं कि सर आपका ये मैथ का दीजिए या उसका दीजिए, तो आप क्या करना है कि आप सबसे पहले देखिए आपका कोई अपना यूट्यूब खोल लीजिए, उसमें टाइप कर लीजिए नौ फिर शिक्षण, देखिए आया हुआ ऊपर। तो नौ शिक्षण खोलते ही देखिए चैनल खुल गया, ठीक है। और इसको खोलते ही फिर आप चैनल पे क्लिक करेंगे। अगर आप वीडियोस पे जाते हैं बच्चों, तो ये जो देखिए लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी 10 घंटे पहले डाला है, फिर 19 घंटे पहले, फिर 21 घंटे पहले, फिर 2 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, फिर 3 दिन पहले, ये देखिए सब जो लेटेस्ट वीडियोस हैं इस तरह से आप देख सकते हैं कि मैंने क्या डाले हैं। और प्लेलिस्ट की जो बात करता हूँ, देखिए प्लेलिस्ट करने पे आपको यहाँ दिख रहा होगा ये सैट सोशल साइंस, यानी कि मैं सामाजिक अध्ययन के ये जो प्रश्न है वह इसमें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें सभी मिक्स रहेंगे। अभी मैं भूगोल और सिविक्स का भी डालूंगा, उसको भी देख लीजिएगा। ये देखिए गणित, केवल गणित के ही वीडियोस हैं इसमें। जैसे आप क्लिक करेंगे देखिए गणित के जितने वीडियोस हैं सब आ जाएंगे, केवल गणित ही गणित है, ठीक है बच्चों। अब देखिए इसके बाद गणित के बाद आ गया विज्ञान, सैट मतलब जो आपका सैट के 90 प्रश्न आते हैं उसका ये है मतलब, और साइंस मतलब विज्ञान के प्रश्न। और ये देखिए मैथ के प्रश्न, ठीक है, मैथ के हो गए। इसी तरह से देखिए और भी परीक्षाएं हैं, ये विद्या ज्ञान के। और सभी वीडियोस जो 2023 में मैंने बनाई हैं वो इसी में डली हुई हैं बच्चों। और जो 2022 के पिछले वर्ष के सॉल्व पेपर है, इसमें 34 वीडियोस हैं, इसको आप जरूर देखिएगा 2022 वाला, ठीक है। साथ ही साथ अगर आपके भाई बहन तैयारी करते हैं, आप उनको नवोदय कक्षा 6 या विद्या ज्ञान का भी आप दिखा सकते हैं। मेरे चैनल, मेरे स्कूल से खुद मैंने अपने बच्चों को निकाला है, फाइनल एडमिशन हुआ है, इंटरव्यूज़ में बच्चों के, आप उसको देख सकते हैं। इसके अलावा कुछ मैंने लाइव क्लासेस ली हैं। और साथ में अगर आप नीचे जाएंगे तो ये देखिए 2020 का ये हल है, ठीक है। उसी हिसाब से 2021 के भी पेपर का हल है बच्चों, ठीक है। मैंने कई जगह उसको समझाया कि इन प्रश्न को ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, लेकिन आज हम सिस्टमेटिक सीखेंगे कि प्रश्नों को किस हिसाब से सोचना चाहिए, ठीक है। और ये बुक आपको पता है, ये विनोद सर की बुक है जो कि आपके राघव प्रकाशन द्वारा प्रकाशित की गई है। तो सर का नंबर भी मैं इसमें फ्लैश कर दूंगा, अगर आपको बुक की आवश्यकता होगी तो सर को आप फ़ोन कर सकते हैं। बच्चों देखिए आज का वीडियो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है बच्चों, ठीक है। आप इसको ध्यान से सुनिएगा और तथा नोट डाउन करते जाइएगा। किसी अक्षर, शब्द, वाक्य को किसी सांकेतिक भाषा में लिखने की प्रक्रिया को कोडिंग, कोडिंग मतलब क्या हो गया, CODING, कोड बनाना। किसी भी चीज़ का हम कोड बना लेते हैं, ठीक है, उसको कोडिंग कहते हैं। तथा किसी सांकेतिक भाषा में लिखे अक्षर, शब्द, वाक्य को उसके मूल या वास्तविक रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को डिकोडिंग कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कोड और डिकोड एक दूसरे के विपरीत हैं, एक दूसरे के विपरीत हैं, ठीक उल्टी प्रक्रिया होती है। किसी का हमने कोड बनाया, उसी कोड को जब हम वापस से वास्तविक रूप में ले आते हैं तो वो हो जाता है आपका डिकोडिंग, ठीक है। क्लियर है? आइए अब इसको समझें। पहले आपने अर्थ समझ लिया, इन चीज़ों को हमने कई बार किया भी है, मैंने कई बार आपको बताया भी है, ठीक है, आसान तरीके से। अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की स्थिति, इसको बच्चों आप एक बार समझ लेंगे, एकदम ध्यान से सुनिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, बीच में अगर छोड़ेंगे तो आप ही का नुकसान होगा फिर। कोडिंग डिकोडिंग पर आधारित प्रश्नों को हल करने के लिए अभ्यर्थी को अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के क्रमांकित मान को याद रखना चाहिए। A से Z तक के व्यवस्थित क्रम को अंग्रेजी वर्णमाला कहते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में कुल 26 अक्षर होते हैं, आपको पता ही है, जिनमें सभी अक्षरों का मान अलग अलग होता है। अब देखिए कई मैंने, अब यहाँ तो आपको सामने साफ साफ लिखा हुआ है A की 1 ऐसे ऐसे करके Z की 26 तक आखिरी तक आया। मैंने जो भी प्रश्न आपको, अगर आपने मैथ के मैंने पिछले वर्षों के जो हल बताए हुए हैं और कई मॉडल प्रश्न बताए हैं, तो मैंने क्या किया है आपको, A से लेकर मैंने M तक लिखा, ठीक है। M का मान 13 हो गया, फिर M से मैंने ठीक इसके नीचे N से लिखते हुए यहाँ तक Z तक लिखा। इसका फ़ायदा ये है बच्चों, इसके बाद आपको नंबरिंग कर लेनी है, 1 2 3 4 ऐसे करके ये आ जाएगा आपका 13वां, फिर यहाँ से 14 15 16 17 करते हुए यहाँ तक आ जाएगा 26। ये होगा कि आप इसके ठीक उल्टे क्रम भी आप जान जाएंगे कि M का उल्टा N है या N का उल्टा है, और नंबर भी, संख्या भी आपको पता चल जाएगी कि अगर हमें जब भी जोड़ घटाना है या कुछ करना है, कोई क्रम बनता है, तो आसानी से हम उस क्रम को जान जाएंगे। मान लीजिए B के बाद E आ गया, तो भाई कितने का अंतर है, 5 में से 2 घटा दीजिए, 3 का अंतर है, ठीक है। तो इसका ये फायदा होगा बच्चों। और याद करने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी। ध्यान दीजिएगा कि जब भी आपको करने होंगे, याद करने से कभी कभी हमारा जोड़ घटाना ऊपर 2 मिनट लगेगा। आप A से लेके M फिर N से लेके Z तक लिख लीजिए, ठीक है, और संख्याओं को लिख लीजिए। तो इस तरह के काफ़ी प्रश्न मैथ में हो, तो ये मत सोचिएगा ये जो आपको अल्फ़ाबेट वाला लिखेंगे
कम से कम 10 सवाल इससे आपके मिलते जुलते आएंगे, मिक्स वाले क्वेश्चंस आते ही आते हैं जो आप आसानी से हल कर लेंगे, आपका समय भी बचेगा। अब देखिए ये एक नोट है, इजोटी की सहायता से अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों के मान को याद किया जा सकता है। शब्द इजोटी के अक्षरों का अंग्रेजी वर्णमाला में क्रमांकित मान निम्नवत है। इजोटी देखिए 5, फिर 10, फिर 15, फिर 20, फिर 20, मतलब इस स्थान पे कौन कौन से नंबर हैं ये आपको याद हो जाना चाहिए। 5 का पहाड़ा है, ठीक है, उस तरह से अगर आप याद कर लेते हैं तो कई बार इससे मिलते जुलते भी प्रश्न आते हैं, उसको आप जल्दी कर लेंगे। अब देखिए ये जो मैं विपरीत वाला बता रहा था, जो मैं बताया उससे भी कर सकते हैं, और जो बच्चे याद कर सकते हैं तो याद कर लें, कोई गलत नहीं है याद करना। अंग्रेजी वर्णमाला में विपरीत अक्षर की अवधारणा। अंग्रेजी वर्णमाला में एक निश्चित क्रम है, इसी क्रम में किसी अक्षर का दाईं ओर से जो स्थान होता है, बाईं ओर से उसी स्थान पर आने वाला अक्षर उसका विपरीत अक्षर कहलाता है। जैसे ए का जेड, ठीक है, इधर से पहला है तो आखिरी से क्या है, इधर से आखिरी से क्या होगा, जेड होगा। ई और बी, ठीक है, जैसे ए पहले स्थान पे है और जेड 26वें स्थान पे है, ठीक है, वैसे ही आप सबका स्थान लिखेंगे और सभी स्थानों को जोड़ते जाएंगे आपस में तो 27 मान आएगा बच्चों। यही चीज़ देखिए इस नोट में दिया हुआ है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला के कोई भी दो अक्षर जिनके क्रमांकित मान का योग 27 हो तो वे दोनों अक्षर आपस में एक दूसरे से विपरीत अक्षर होंगे। ए और जेड का दे दिया, ठीक है, इसी तरह बाकी का निकाल सकते हैं अपने से, ठीक है। अब आइए प्रश्नों के प्रकार, ये यहाँ से एकदम इंपॉर्टेंट शुरू, और आपको समझना जरूरी है कि प्रश्न कैसे बनते हैं, उनको कैसे हल करना चाहिए। सबसे पहला है देखिए नंबर 1 है अक्षर कोडिंग। इसके अंतर्गत अक्षरों का एक समूह दिया होता है जिनके अक्षरों के क्रम को बदलकर कूट भाषा लिखी जाती है, मतलब उसका कोड लिखा जाता है बच्चों। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, यहाँ ध्यान से देखिए। यदि किसी सांकेतिक भाषा में टेबल को UBCMF लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में चेयर को कैसे लिखा जाएगा। अब आप क्या करेंगे, जब भी ऐसा हो तो हल्का दूरी कर करके जो भी दिए गए हैं अल्फ़ाबेट उसको लिख लीजिए, उसके नीचे वाले को लिख लीजिए, और जो आपने A से Z तक पूरा लिखा हुआ है जो मैंने बताया आपको M फिर N, उसमें देखिए क्या हो रहा है। तो T में अगर हमने 1 जोड़ा तो U आ गया, वैसे A में हमने B 1 जोड़ा तो एक एक इसमें जोड़ा गया। तो हमें क्या करना है, चेयर CHAIR, तो सब में हमें एक एक जोड़ना, एक एक जोड़ते चले जाइए। D में 1 जोड़िए, ये C में तो D हो गया 4, H के बाद I, A के बाद B, I के बाद J और R के बाद S। तो इसमें उत्तर क्या है, DIBJS, तो उत्तर A इसका सही है इसलिए, ठीक है। देखिए काफ़ी आसान था अभी, लेकिन जब हम सवाल हल करते हैं तो सबको आपको एक साथ अप्लाई करना होगा, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों। उस समय दिमाग सोचता है कि भाई इसको कैसे हल करें, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से ये आसानी से हो गया। ये हो सकता है +1 की जगह +2 हो या +3 हो, और ऐसा भी कई बार होता है कि +1 पहले में, फिर +2 दूसरे में, फिर +3 तीसरे में। और कभी कभी बच्चों ये पहाड़ा भी होता है, 3 +6 +9, वैसे ही 2 के साथ भी होता है, 2 4 6 8, कुछ भी हो सकता है। आपको अप्लाई करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है, और जब तक आप अल्फ़ाबेट लिखेंगे उससे तुरंत आसानी से हो जाएगा। अब देखिए सेकंड तरह का प्रश्न, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फादर को ऐसे लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में रफ को कैसे लिखा जाएगा। अब देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, फादर में क्या हुआ, आखिरी में जो है अल्फ़ाबेट उसको पहले ला दिए, ठीक है, अरे सॉरी। अब बच्चों इस वाले को देखिए, उदाहरण 2, यदि किसी सांकेतिक भाषा में फादर को ये लिखा जाए और तो उसी सांकेतिक भाषा में रफ को कैसे लिखा जाएगा। अब आप ध्यान देंगे, जो R आखिरी में था उसको पहले लिखा गया, फिर E, फिर H, हो क्या रहा है, उसके बाद T, उसके बाद A, उसके बाद F, मतलब जो क्रम था जो आखिरी में था उसको पहले लिख दिया गया, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो प्रश्न आपके सामने है, रफ के लिए पहले हम क्या लिखेंगे, H को, ठीक है, फिर G को, फिर किसको लिखेंगे, U को, फिर किसको लिखेंगे, O को, फिर किसको लिखेंगे, R को। तो इसमें हमें प्लस माइनस करना ही नहीं था, बस क्रम को देखना था, कहीं ऐसा तो नहीं कि उल्टा है। तो हर एक बार आपको सावधानी पूर्वक प्रश्न को देखना होगा कि भाई इसे कैसे हल किया जाए। तो यहाँ देखिए जिस प्रकार फादर को लिखा गया है विपरीत क्रम में, उसी प्रकार रफ के अक्षरों को विपरीत क्रम में ऐसे लिखेंगे। तो आपको बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा कि आखिर सवालों को किस हिसाब से सोचना चाहिए। अब देखिए उदाहरण 3, ये भी एकदम अलग है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में लास्ट को OZHG लिखा जाए तो उसी भाषा में रेन को कैसे लिखा जाए। यहाँ पर देखिए साफ साफ जिस प्रकार ये इसके विपरीत अक्षर है, यानी कि अपोजिट है, वहाँ तो क्या था, इसके पहले वाले में हमने क्रम बदला था,
ये उसके अपोजिट अक्षर हैं। जैसे ए का अपोजिट जेड अभी जस्ट मैंने बताया था, ठीक है। उसी क्रम में आप देखिए हमें लिखना है रेन का, ठीक है। तो आर के उल्टे क्या है आई, ए के उल्टे जेड, आई के उल्टे आर और एन के उल्टे एम। तो इसका उत्तर होगा बच्चों आई जेड आर एम, ठीक है। ये समझ में आया आपको। अब देखिए नंबर 4, इसमें क्या है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में बोर्ड को ऐसे लिखा जाए तो उसी आधार पे ARDO का कोड क्या होगा, ठीक है। इस तरह को कैसे करें, अगर इस तरह के प्रश्न बच्चों आप प्लस माइनस करेंगे तो आप देखेंगे कि कोई भी क्रम इसमें सही नहीं पाया जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसमें कोई भी प्लस माइनस करने में कोई क्रम अगर ऐसा लगे कि नहीं कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको कुछ भी नहीं करना है। ये ध्यान दीजिए, बी के बदले में एस है, ओ के बदले में पी है, ए के बदले में टी है, आर के बदले में एफ है, डी के बदले में ए है। यहाँ कोई क्रम फॉलो नहीं हो रहा बच्चों, ठीक है। तो ये ARDO का पूछ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। ए के लिए क्या था, टी था, आर के लिए क्या था, एफ था, डी के लिए क्या था, ए है, ठीक है। वैसे ही ओ के लिए क्या है आपका, पी है। तो TFAP, इसलिए इसका आंसर डी है। तो बच्चों सोचिए कभी आप अटक जाएं कि आपको समझ ही नहीं आया कि यहाँ तो कोई क्रम समझ में नहीं आ रहा है कि क्या फॉलो हो रहा है, तब आपको इसको आप फॉलो करना चाहिए। देखिए एकदम अलग अलग तरह के 4 उदाहरण हमने देखे, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको पसंद भी आ रहा होगा। अच्छा लग रहा हो तो आप ज़रूर उसमें कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर समझ में आ रहा है, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको वाकई समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब देखिए नया चीज़ है ये शब्द प्रतिस्थापित कोडिंग, मतलब उसको रिप्लेस कर रहा है। यदि पीला को लाल, मतलब पीला मतलब येलो को रेड, ठीक है, और रेड को नीला, ब्लू में कर देता हूँ, आप हिंदी में लिख लीजिएगा, और नीला को हरा ग्रीन, ठीक है, और हरा को सफ़ेद, और हरा को वाइट में कर देता हूँ सफ़ेद, तो और सफ़ेद को काला और वाइट को ब्लैक कहा जाए तो घास का रंग क्या होगा। अब बताइए घास का रंग क्या होगा। अब देखिए हमें पता है कि घास का रंग क्या होता है, घास का रंग बच्चों हरा होता है। तो यहाँ हम देखिए हरा किसको कहा गया, हरा सफ़ेद को कहा गया, तो उत्तर क्या होगा इसका बी। कभी कभी ना कई क्रम जोड़ने वाले भी होते हैं, तो इस तरह से जब आप लिखेंगे तो वो वाले भी प्रश्न आपके हो जाएंगे। भी हो सकता है कि आपके आएँ, अगले उसमें आएंगे बच्चों, ठीक है। कोई ना कोई सवाल कराऊंगा तो उसमें आएंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ देखिए हल देखिए दिया हुआ है। हम जानते हैं कि घास का रंग हरा होता है, यहाँ शब्द श्रृंखला में हरे को सफ़ेद कहा गया, अतः कूट अनुसार घास का रंग सफ़ेद होगा। अब ये देखिए ये इंपॉर्टेंट है, मिश्रित कोडिंग मतलब मिक्स्ड कोडिंग, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा है, इसको ध्यान दीजिएगा। यदि किसी सांकेतिक भाषा में 987 को लव इज़ लाइफ और 876 को वाइफ इज़ लाइफ हो तो लव के लिए कौन सा अंक प्रयुक्त किया गया है। अब आप इसमें कुछ भी बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, आपको करना क्या है देखिए, ध्यान से देखिएगा, बहुत आसान है। आपको करना यह है, संख्याओं को लिख लीजिए, लव इज़ लाइफ लिख लीजिए, फिर नीचे वाला भी लिख लीजिए। अब देखिए कॉमन क्या क्या है, 7 है इसमें, 8 है इसमें, ठीक है। तो बच्चा क्या 6 देखिए इस्तेमाल कोई ना कोई के लिए किया गया है, लेकिन यहाँ पे इज और लाइफ दोनों में कॉमन है, तो जो कॉमन है वो हमको मिल गए हैं। बचा क्या अंक 9, बचा 9, तो 9 ही शब्द जो है वो लव के लिए इस्तेमाल हुआ है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लगा होगा आपको कि इस सवाल को कैसे आपको करना चाहिए। तो मुझे ख्याल से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, लेकिन 1-2 क्वेश्चंस मैं आपको करा दे रहा हूँ ताकि आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। और आप दूसरे जो क्वेश्चंस हैं मैं अभी आपको दिखा दूंगा, तो आप कमेंट सेक्शन में इन सवालों के आंसर को केवल लिखिएगा कि 1 का इतना, 2 का इतना, इस तरह से आप लिख के भेजिएगा, ठीक है। तो मैं देख लूँगा कि आपका उत्तर सही है कि नहीं, और अगर कोई नहीं आए तो आप मुझे अवश्य बताइएगा कि सर ये समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको उसका बता दूंगा, ठीक है। इसका नेक्स्ट वाला वीडियो काफ़ी, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा मैथ का काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों, वो बनेगा आपका रिक्त पद भरना, ठीक है। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उसमें बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज़ रहते हैं, तो उस वीडियो का वेट कीजिएगा बच्चों। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आसान रहता है, लेकिन बस नहीं आने की वजह से हम नहीं कर पाते हैं। किसी कोड भाषा में यदि रोड को DAOR लिखा जाता है तो उसी भाषा में FISH को फिश का कोड क्या होगा। आप सोचिए 1 सेकंड के लिए, शायद बच्चों आपने उत्तर निकाल लिया हो। अब देखिए इसमें सीधा अगर हम प्लस माइनस आप करेंगे, प्लस ले जाएं, कुछ भी देखें क्रम को, आप पाएंगे कि क्रम नहीं मिल रहा है। एक चीज़ अगर हम ध्यान दें, ROAD, ठीक है, ठीक इसका विपरीत क्रम कीजिए, D को पहले ले, DAOR है भाई, यही चीज़ है, यहाँ पे वही चीज़ हो रहा है। तो वैसे ही फिश के लिए क्या होगा, पहले H फिर S फिर I फिर F, HSIF, ये किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो देखिए बच्चों है, अभी जो हमने सीखा वही हमने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। अब देखिए इस वाले प्रश्न में नंबर 2 में,
यदि EGIK को किसी कूट में ऐसे लिखा जाए तो उसी तरह PRTV को क्या लिखा जाएगा। अब देखिए E में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो F आएगा, वैसे ही देखिए G में 1 जोड़ेंगे तो H आएगा। तो हम क्या देख रहे हैं, हम हर एक में +1 हो रहा है, तो PRTV में आप +1 कर दीजिए, ठीक है। तो क्या आएगा, Q, फिर S, फिर U, फिर W। तो भाई किस ऑप्शन में, QSUW, A में, ठीक है। इसलिए इसका आंसर A है, ठीक है। अब देखिए कुछ छोड़ के मैं करूं, नंबर 4 करता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी सांकेतिक भाषा में भारत को ऐसे लिखा जाए तथा इसको मॉन्ट को ऐसे लिखा जाए तो उसी सांकेतिक भाषा में इसको कैसे लिखा जाएगा। अब इस सवाल को कैसे करेंगे बच्चों, ये बच्चों देखिए अब ये एकदम अलग आपको लग रहा होगा, इसमें तो भाई 2-2 कोडिंग दे दिया, अब इसको कैसे करेंगे। ये मिक्स वाले सवाल हैं, अभी जस्ट जो मैंने अभी बताया बच्चों, ये वाला अप्लाई आपका हो रहा है, जहाँ पर हमें क्या करना था, इसके बदले में जो यूज़ हुआ है उसी को सेम तरह से उतारना था, ARDO वाला, वही प्रश्न यहाँ पे बच्चों अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो आप इसको यहाँ अप्लाई करेंगे नंबर 4 वाले में। आप क्या करेंगे कि इसको लिख लीजिए, इसके ठीक नीचे इसको लिख लीजिए, इसके नीचे इसको लिख लीजिए, जो जो उसके नीचे आए उसको लिखते चले जाइए। तो M के सामने क्या था, O था, O के सामने क्या है आपका, K है, ठीक है। वैसे ही R के सामने क्या है, A है, और M के सामने क्या है, O है, फिर आपका O के सामने क्या है, K है, और T के सामने क्या है, Q है, ठीक है। तो 4 का आंसर क्या है बच्चों आपका, इसलिए D है। तो देखिए मिक्स वाला आ गया है उसी पैटर्न पे, लेकिन थोड़ा सा बदल के आ गया है, ठीक है। अब ये देखिए एकदम अलग क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 दिखा दूँ आपको। यदि किसी सांकेतिक भाषा में राम को ऐसे और टॉम को ऐसे लिखा जाए तो क्या क्या, सेम ऐसे ही करना है, RAM लिख लीजिए, उसके नीचे आप इनको लिख लीजिए हैशटैग, फिर @ फिर ये प्लस का साइन, वैसे ही टॉम के नीचे लिख लीजिए, ठीक है। तो हमें किसका निकालना है, रैट का, RAT। रैट के सामने क्या है, हैशटैग है, @ है, और T का कोड क्या है आपका, T का कोड यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टार है, क्या है, स्टार है। तो ये किस में भाई, 6 में आपका B में देखिए ये आपका है, तो इसलिए इसका B है। तो देखिए कठिन नहीं है बच्चों, आसान है, बस आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। जो जो मैं सवाल छोड़ रहा हूँ आप उसको देख लीजिए, उसके हल करके आप उत्तर मुझे बताएं बच्चों, ठीक है। अब देखिए वही ये वो वाला था जो हरा रंग वाला था, वैसे ही ये वाला है, इसको आप हल कर लीजिएगा, आसान है काफ़ी, इसको बताइएगा मुझे, ठीक है। वैसे ही देखिए जल को भोजन कहा गया, इसको ये कहा गया, तो इसको क्या कहा जाएगा, तो फल को क्या किस प्रकार लगेंगे, ठीक है। पीले को काला, फिर से देखिए रंग वाला है, और ये देखिए वही अर्थ वाला है। मैंने 526 को स्काई इज ब्लू, 24 को ब्लू कलर, 536 का अर्थ है कलर इज फन, तो फन को किस संख्या से प्रयुक्त करेंगे, तो ऐसे ही आपको करना है जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो फन को बच्चों इसका उत्तर मैं बता देता हूँ, फन को अगर आप लिखते हैं वैसे ही लिख लीजिएगा जैसे मैंने उदाहरण बताया, तो फन का उत्तर इसका 3 आएगा, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप बच्चों पॉज करके नोट कर लीजिएगा, ठीक है, और फिर आप मुझे 17 तक के उत्तर लिख के बताइएगा, ठीक है बच्चों। आज का वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।